2000 के नोटों के सर्कुलेशन से पूरी तरह से बाहर करने की घोषणा के बाद पहली बार आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मीडिया के सामने आए। उन्होंने 2000 रुपए के नोटबंदी पर तमाम सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए का नोट बदलने के लिए अभी काफी वक्त है। साथ ही नोटबंदी क्यों की गई इसको लेकर भी सफाई दी है। देखते हैं ये। आरबीआई ने 2000 रुपए का नोट वापस लेने की घोषणा की है। इसे बदलने या जमा करने की प्रक्रिया 23 मई यानी मंगलवार से शुरू हो रही है। इस बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि 2000 रुपए के नोट को बदलने को लेकर पैनिक की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों के पास नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय है। बाजार में दूसरे नोटों की कमी नहीं है। आरबीआई पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है और इसके लिए बैंकों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का कदम उठाया गया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2000 रुपए के नोट मौजूदा नियमों के हिसाब से ही जमा होंगे। वापस लिए गए 2000 रुपए के अधिकांश नोटों के 30 सितंबर की डेडलाइन तक बैंकिंग सिस्टम में आने की संभावना है। 2000 रुपए का नोट वापस लेने का फैसला करेंसी मैनेजमेंट का हिस्सा है। 2000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। आरबीआई गवर्नर ने आगे कहा कि 2000 के नोटों को छापने का फैसला 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के दौरान करेंसी की कमी को पूरा करने के लिए लिया गया था। अब ये मकसद पूरा हो चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई ने कहा था कि बिना किसी आईडी प्रूफ और बिना फॉर्म के आप 2000 रुपए के नोट को वापस कर सकते हैं। एक बार में 10 नोट यानी 20,000 रुपए जमा कर सकते हैं। अब इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। याचिका दायर करके कहा गया है कि 2000 रुपए के नोट बिना किसी मांग पर्ची और पहचान प्रमाण के जमा कराने या अन्य छोटे मूल्य के नोट में नकद भुगतान किए जाने का आदेश मनमाना, तर्कहीन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इधर कल से आप बैंकों में जाकर 2000 रुपए का नोट बदल सकते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।